दरियाए सिंध, अमन या तनात। What is the Indus Water Treaty? सिंतास मुआहदे के मुताबिक Indus Water Treaty with India पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। जब ताकतवर दरियाओं का रुख मोड़ने की बात आई और जंग के बादल मंडाने लगे, तब एक कागज के टुकड़े ने वो कर दिखाया जो बंदूकें नहीं कर सकी। सिंतास मुआहदा, मुआवजा या मसलहत, आइए जानते हैं आज के इस तबसरे। Indus Water Treaty. सिंतास मुआहदे के Indus Water Treaty with इंडस वाटर ट्रीटी आज़ादी के बाद मसला कश्मीर उभर कर सामने आने लगा, क्योंकि वहाँ से तमाम कुदरती वसाइल और तमाम दरियाओं का गुजरता, और जिसके पास उसका इख्तियार जाता दरअसल वही गेम चेंजर साबित हो। और 1948 की कश्मीर जंग के बाद जो हिस्सा इंडिया ने कब्जा किया, उसके बाद से पानी का पूरा कंट्रोल इंडिया के हाथ में आ। मगर दोनों ममालिक के बीच पानी का मुआहदा तय ना किया गया कि उस मुल्क को कितना पानी मिलेगा और कौन कौन से दरियाओं पर उसका हक होगा, ये किसी को मालूम ना था। मसले का असल आगाज तब हुआ जब 1948 में मशरकी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए रोक दिया गया और उसके बाद पानी का एक बहरान पैदा हो गया। अमेरिकी इंजीनियर डेविड लिलेंथन ने मसले के हल के लिए आलमी बैंक के सदर यूजन ब्लैक को मुआहदे का मशवरा दिया। इसके बाद यूजन ब्लैक ने इस कोशिश को आगे बढ़ाया और दोनों ममालिक ने 9 साल बाद इस ट्रीटी पर साइन किए। अगर इस ट्रीटी पर साइन न किए जाते तो दोनों तरफ जंग का खतरा मंडलाता। लिहाजा अंदरूनी और बैरूनी मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल अयूब खान ने 1960 में पाकिस्तान के उस वक्त के कैपिटल कराची में इस ट्रीटी पर साइन किए। इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक इंडस रिवर के 3 मशरकी दरिया रावी, ब्यास और सतलज, इन तीनों का हक इंडिया को दे दिया गया, जिसको इंडिया अपनी एग्रीकल्चरल, डोमेस्टिकल और इलेक्ट्रिकल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरी तरफ इंडस रिवर के 3 हिस्से दरिया सिंध, दरिया चनाब और दरिया झेलम पाकिस्तान के हिस्से में आए, जिसका थोड़ा सा हिस्सा इंडिया भी इस्तेमाल कर सकता था। इस ट्रीटी के तहत पाकिस्तान में 2 बड़े डैम तरबेला और मंगला डैम बनाए गए। तरबेला और मंगला डैम बनाने से पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के लिए पानी की तादाद में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान में काफ़ी लोग इस ट्रीटी को लेकर ना खुश थे। वो समझते थे कि भारत को 3 मशरकी दरियाओं का मुकम्मल हक देना सरासर नुकसानदेह बात है। इन दरियाओं का पानी तारीखी तौर पर पाकिस्तान में बहता है और ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अयूब खान ने तनकीदी आवाज़ों को तस्लीम किया और इसका दिफा करते हुए कहा कि उस वक्त के पाकिस्तानी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला सरासर बेहतरीन फैसला था। लेट 1990 में इंडिया और पाकिस्तान के तमाम ताल्लुकात खराब हो चुके थे। 1990 न्यूक्लियर टेस्ट और 1998 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये जो पाकिस्तान के दरियाओं पे हाइड्रो इलेक्शन डैम्स बनाए थे, पाकिस्तानियों ने तनकीद की और कहा ये तो ट्रीटी के खिलाफ। इंडिया ने दावा किया कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो ट्रीटी की लिमिट्स के अंदर है। इंडिया ईस्टर्न रिवर्स का पूरा इस्तेमाल कर चुका है और अब वेस्टर्न रिवर्स पर अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चला रहा है ट्रीटी के अंदर। हिमालय के ग्लेशियर्स पिघलने और ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ने की वजह से नदियों में पानी का फ्लो बढ़ रहा है। इसकी वजह से ट्रीटी के अंदर नए चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं। हाल ही में इंडियन ऑक्यूपाइड स्पेस 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें 26 सिविलियन मारे गए। इंडिया ने इस हमले की तमाम जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल दी और इस ट्रीटी को सस्पेंड करने की बातें की जाने लगी। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून भी एक साथ नहीं कर सकते। मगर किसी भी ट्रीटी को सस्पेंड करना इतना आसान नहीं जितना लोग इसको समझते हैं। इसके अंदर कई सेवरल फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक प्रेशर, मिलिट्री, वॉर और इंटरनेशनल रिलेशंस। और अब इंडिया पाकिस्तान की इन तमाम मिलिट्री एक्टिविटीज़ और इस पानी की जंग की वजह से ये कश्मीर रीजन आने वाले कई दहाइयों तक दोनों ममालिक के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।